तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पॉपअप फॉर्म कैसे ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट में। अगर आपने कोई लैंडिंग पेज बनाया है और उस पर अगर आपने फेसबुक ऐड रन किया है, आप चाहे यूजर्स पर डेटा फिल करें जिससे कि यूजर का डेटा आपके पास आ सके और आप उससे बात कर सको। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप किसी भी वेबसाइट में, फिर चाहे वो ई कॉमर्स हो, फिर चाहे ब्लॉगिंग वेबसाइट हो या नॉर्मल कोई भी सर्विस वेबसाइट हो, आप उसमें पॉपअप फॉर्म कैसे ऐड करेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं कि पॉपअप फॉर्म कैसे ऐड करते हैं। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि पॉपअप फॉर्म कैसे ऐड करें अपनी वेबसाइट में। यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे कुछ ऐसी वेबसाइट है। यहाँ पे भी पॉपअप फॉर्म नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ वेबसाइट पहले ही हमने ओपन कर ली है। तो जो पॉपअप फॉर्म है वो एक ही बार आता है क्योंकि हमने सेटिंग कर रखी है कि एक पॉपअप एक ही बार दिखाया जाए, क्योंकि अगर मल्टीपल पॉपअप दिखाएंगे तो यूजर को लगा कि ये स्कैमर वेबसाइट है। तो थोड़ी जेन्युइन वेबसाइट के लिए आप एक ही पॉपअप फॉर्म दिखाएंगे। तो फिलहाल इस वेबसाइट के लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको हम लोग नए इग्निटो मोड में ओपन कर लेंगे जहाँ पे हम लोग का पॉपअप शो करेगा। तो सिंपली कंट्रोल शिफ्ट एन करके न्यू इग्निटो मोड ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम इग्निटो मोड में आ चुके हैं और सिंपली यहाँ पे अपने लिंक को पेस्ट कर लेंगे और जैसे इंटर करेंगे वैसे ही हम लोग का जो पॉपअप है वो आ जाएगा। पहले वेबसाइट लोड होगी और उसके बाद यहाँ पे पॉपअप आएगा। देखो यहाँ पॉपअप आ चुका है। सिंपली यूजर यहाँ पे अपना डिटेल फिल करके फॉर्म सबमिट कर सकता है और अगर नहीं चाहेगा तो यहाँ से क्लोज भी कर सकता है। और फिर यहाँ वेबसाइट का कंटेंट रीड करेगा और कंटेंट रीड करने के बाद यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म से भी वो डेटा फिल कर सकता है। तो इस तरह आप किसी भी वेबसाइट में ये पॉपअप ऐड कर सकते हैं, फिर वो चाहे आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स हो या ब्लॉगिंग हो, किसी भी तरह की वेबसाइट हो। पॉपअप ऐड करने का मेथड आपका सेम ही रहेगा, फिर आपकी कोई भी वेबसाइट हो। तो चलते हैं अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड में और वहाँ पे हम लोग प्लगइन इंस्टॉल करके पॉपअप लगाते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे वेबसाइट पे लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन करने के बाद ही हम लोग पॉपअप लगाएंगे। यहाँ पे लॉगिन हो रहा है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड और यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। तो पहले आपको दिखा देते हैं यहाँ पे कोई भी पॉपअप फॉर्म नहीं है। नए टैब पे ओपन कर लेते वेबसाइट को। ये हम लोग की ई कॉमर्स वेबसाइट है जो हम लोग पहले ही सीख चुके थे और इसकी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है। अगर आपने अभी तक इसकी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। तो ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। यहाँ पे फिलहाल कोई भी पॉपअप फॉर्म ऐड नहीं कर रखा है। तो पॉपअप फॉर्म ऐड करने के 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है हमें फॉर्म क्रिएट करना है। फॉर्म क्रिएट करने के बाद उस फॉर्म को हम लोग पॉपअप में भेजेंगे। तो पहले लोग नॉर्मल फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं जैसे हम लोग WP फॉर्म से करते हैं। तो सिंपल सा एक फॉर्म क्रिएट कर लेंगे। पहले देख लेते हैं प्लगइन इंस्टॉल है कि नहीं। WP फॉर्म आप लोग बहुत बार यूज़ कर चुके होंगे, तो इसको हम जल्दी से एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं नॉर्मल सा। अब यहाँ पे फॉर्म का प्लगइन कोई इंस्टॉल नहीं किया है तो सिंपली WP प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं और वहाँ से फॉर्म क्रिएट करेंगे और सिंपली सर्च कर लेंगे WP फॉर्म। देखो ये आ चुका है। सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेंगे और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे हम लोग टेम्पलेट से एक फॉर्म क्रिएट कर लेंगे। यहाँ तक तो आपको सबको पहले से पता होगा कि कैसे यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करते हैं। मेन बात आएगी कि इस फॉर्म को पॉपअप में कैसे भेजना है, तो हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ पे लोग इंस्टॉल हो चुका है तो सिंपली लोग यहाँ लेफ्ट में आ चुका होगा। ये देखो आ चुका डब्ल्यू फॉर्म। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और ऐड न्यू पे क्लिक कर लेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक कर लिया है और सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट योर फॉर्म। सिंपल मेथड है फॉर्म क्रिएट करने का। तो जल्दी से फॉर्म क्रिएट कर ले टेम्पलेट से। लेट्स गो कर लेते हैं। हो गया है। तो सिंपल सा एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो यहाँ से लेते हैं। सिंपल कॉन्टैक्ट यूज टेम्पलेट पे क्लिक कर लेंगे। ये फॉर्म टेम्पलेट क्रिएट कर रहा है। ये हो चुका है। तो सिंपली देखो आपको जो भी फील्ड देनी दे सकते हो, लेकिन मैं आपको दिखाने में सिंपल सा फॉर्म क्रिएट कर लिया है जहाँ पे आप यूजर का नाम लोगे, ईमेल लोगे, अगर आपको नंबर चाहिए नंबर भी आप ड्रैग कर सकते हो और नंबर ऐड कर सकते हो यहाँ पे। तो सिंपल सा एक फॉर्म ले लिया है और बाकी आपको बताइए कि अगर आपको कहाँ पे डेटा चाहिए फॉर्म का तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। सिंपली इसको आप सेव करके पब्लिश कर लेंगे जल्दी से। कुछ चीज़ें हम पहले भी देख चुके हैं फॉर्म कैसे क्रिएट करना होता है और ये फॉर्म क्रिएट कर लिया है और चलते हैं वापस अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। अब इस फॉर्म को मैं अपने पॉपअप में कैसे ऐड करना है वो देखते हैं। वापस आ चुके हैं। अब मेन प्लगइन इंस्टॉल करना है वो है पॉपअप मेकर। तो यहाँ से हम पॉपअप के लिए प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है पॉपअप मेकर। पॉपअप मेकर सर्च कर लेंगे। एक बार लोगो देख लेते हैं वही प्लगइन है कि नहीं। ये देखिए
7 लाख एक्टिव इंस्टॉल है, जो बहुत ही ज़्यादा है। और आइकन देख लेते कौन सा है। हाँ यही है जो पॉपअप मेकर, इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेंगे। एक ही नाम से बहुत से प्लगइन आएंगे, लेकिन आपको यही इंस्टॉल करना है, टेलियन इजियर का। और सिंपली इसको इंस्टॉल कर लिया है और सिंपली इसको एक्टिवेट कर लेंगे। सिंपल सा प्रोसेस है, बस आपको एक बार करना होगा और एक बार करते ही आपको आ जाएगा। ये एक्टिवेट कर लिया है। अब मेन आता है कि पॉपअप कैसे क्रिएट करेंगे। अभी प्लगइन सिर्फ एक्टिवेट हुआ है, कोई पॉपअप नहीं बना है। आपको दिखा भी देते हैं, वेबसाइट है अभी, इसको रिलोड करें, कोई पॉपअप नहीं आएगा अभी। सिर्फ हमने प्लगइन इंस्टॉल किया है, अभी पॉपअप में कोई हमने फॉर्म नहीं ऐड किया है। तो जल्दी से पॉपअप में फॉर्म ऐड कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में जो प्लगइन इंस्टॉल हो जाता है वो शो करने लगता है। तो यहाँ पे आते हैं, देख कहाँ गया पॉपअप मेकर, यहीं पे आएगा। ये रहा पॉपअप मेकर। सिंपली कर लेंगे क्रिएट न्यू पॉपअप पे क्लिक। और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे पॉपअप का नाम दे सकते हो। अगर आपकी वेबसाइट में मल्टीपल पॉपअप है तो आप फॉर रेफरेंस एक पॉपअप का नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे हम दे लेते हैं मेन पॉपअप, जो हम लोग के हर पेज में शो करेगा। अब आता है कि यहाँ पे आपको क्या पॉपअप में शो करना है। आप पॉपअप फॉर्म भी शो कर सकते हो और या फिर कोई इमेज शो कर सकते हो। आप कुछ भी शो कर सकते हो, बस आपको यहाँ पे देना होता है। जैसे आपको मीडिया इमेज शो करनी, इमेज शो कर सकते हो। फॉर्म शो करना है तो फॉर्म शो कर सकते हो। देखो यहाँ पे जो फॉर्म क्रिएट किया था WP, वो आ चुका है। तो सिंपली ऐड न्यू फॉर्म पे करेंगे तो ऑटोमेटिक फॉर्म की आईडी आ गई जो हमने WP फॉर्म से क्रिएट किया था। बाकी अगर आपको कोई इमेज शो करनी है तो सिंपली इंटर, पहले आपको फॉर्म ही दिखाता है, फिर इसमें इमेज ऐड करेंगे। ये फॉर्म ने ऐड कर लिया है। बाकी कोई आपको कोई टेक्स्ट ऐड करना है, जैसे हेलो, तो ये भी ऐड कर सकते हो। लेकिन फिलहाल भी आपको पहले फॉर्म ऐड करते हैं, उसके बाद ही कुछ और बताएंगे। तो हम लोग का ये आधा काम हो चुका है, फॉर्म ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये दिखाना है कि फॉर्म जो पॉपअप है वो आएगा कैसे और किस तरह से आएगा। तो सिंपली उसके नीचे आएंगे और देखो यहाँ पे ट्रिगर है, ऐड ट्रिगर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिखा है कि आपको पॉपअप कब शो करना है, कोई क्लिक करे तब शो करना है या ऑटोमेटिक। तो हमें ऑटोमेटिक करना है, सिंपली नीचे आएंगे और ऑटो ओपन कर लेंगे। सिंपली ऐड पे क्लिक करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, अभी आता है आपको कितने डिले में दिखाना है। तो हम 500 मिली सेकेंड कर लेते हैं टाइम डिले, ऐड करेंगे और देखो आ चुका है। तो यहाँ पे हमने ऐड कर लिया ऑटो ओपन, जो हम लोग का पॉपअप है ऑटोमेटिक ओपन होगा। अब नीचे आते हैं कि पॉपअप शो कहाँ करना है। यहाँ पे जाएंगे, हम कर लेंगे होम पेज में, या फिर आप ऑल पेजेस में भी कर सकते हो। तो हम ऑल पेजेस में कर लेते हैं। जो हम लोग का पेज है, जो हम लोग का पॉपअप है, हर पेज में शो करेगा। अब डिस्प्ले आता है कि पॉपअप शो कैसे करेगा। इसमें बाय डिफॉल्ट 4 होते हैं, सेंटर और राइट में, टॉप में और लेफ्ट में। तो सबसे बेस्ट होता है सेंटर, जिससे यूज़र का फोकस जाए कि फॉर्म आ चुका है। तो सेंटर पॉपअप कर लेते हैं यहाँ से। अब नीचे आता है क्लोज। क्लोज ऑटोमेटिक क्लोज कब करना है आपको, 1 सेकेंड कर लेते हैं। एडवांस पे आएंगे और सिंपली यहाँ पे हो चुका है। जो बेसिक चीज़ थी वो हमने यहाँ पे कर ली है। और आपको फिर से बता रहे थे, ट्रिगर हम लगाए थे और ऑटो ओपन किया था। और ऑटो ओपन करने के बाद हम टारगेटिंग की थी कि ऑल पेज में पॉपअप शो करना है ऑटोमेटिक। और डिस्प्ले में हमने सेंटर रखा है कि जो भी पॉपअप आएगा वो सेंटर में आएगा। सिंपली इसको पब्लिश कर लेते हैं और पब्लिश करते ही हम लोग का ये पॉपअप शो करने लगेगा। देखिए आप पब्लिश कर लिया है और एक बार इसी पेज में देखते हैं शो कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं करेगा तो हम लोग इग्नोटो मोड में भी चेक कर लेंगे। तो कंट्रोल भी कर इंटर करेंगे। ये देखो हम लोग का पॉपअप आ चुका है, जो हमने WP फॉर्म से फॉर्म क्रिएट किया था। देखो यहाँ पे आ चुका है। आप जल्द कर सकते हैं और यहाँ करके सबमिट कर सकते हैं। और ये क्लोज का भी ऑप्शन आपको दे रखा है बाय डिफॉल्ट। जैसे आप फॉर्म जो है काफ़ी सिंपल है। अगर आपको यहाँ कोई इमेज ऐड करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे आप कोई ब्रांड का नाम है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो कैसे होगा, चलते वापस से अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में और सेम पॉपअप मेकर अभी ओपन है। हमें जैसे जो इमेज है हमें फॉर्म के ऊपर ऐड करनी है। तो फॉर्म के ऊपर इंटर करेंगे और यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे। देखिए आज हमें माउस है, सिंपली क्लिक करेंगे ऐड मीडिया पे। और ऐड मीडिया पे क्लिक करने के बाद आप कोई भी इमेज यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल हम अपनी कंपनी का कोई लोगो है तो वो देखते हैं। वो जैसे ये है, मेरे ब्रांड का लोगो है, तो सिंपली इसको इनसे इनटू पोस्ट कर लेंगे। ऐसा आ गया। इसको अपने अकॉर्डिंग साइज सेट भी कर सकते हैं। ऐसे कर लिया, थोड़ा छोटा होगा तो इसको बड़ा कर लेते हैं, कर लिया। अब इसको अपडेट करते हैं। अपडेट कर लिया है और दोबारा से इसको नए टैब पे देख लेते हैं इमेज आ रही है कि नहीं फॉर्म के साथ। ये देखो अभी इमेज, अभी पॉपअप हम लोग को शो नहीं करेगा, बताते हैं क्यों।
ये देखो पॉपअप हम लोग का नहीं आया क्योंकि जो कुकी थी वो सेव हो चुकी है हम लोग के क्रोम पे। तो जो एक पॉपअप है वो एक ही बार दिखाया यूज़र को, और अगर हम एक दिन बाद इसी क्रोम पे ओपन करें तब भी शो करेगा। लेकिन अभी जो हम लोग का है पॉपअप शो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि जो हम लोग कुकीज़ है वो सेव हो चुकी है क्रोम पे। तो हमें करना क्या होगा, सिंपली इग्नोटो टैब पे जाना होगा और वहाँ पे इस यूआरएल को पेस्ट करना होगा। तो सिंपली इस यूआरएल को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इग्नोटो मोड में इसको ओपन कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो हम लोग का वेबसाइट की कुकीज़ होती है वो सेव नहीं होती है। कुकीज़ एक तरह से वेबसाइट का हिस्ट्री होती है, जो वेबसाइट की हिस्ट्री आपके क्रोम पे सेव नहीं होती है, तो आपका पॉपअप वो हर बार शो करेगा। तो सिंपली आप यूआरएल को कॉपी कर लिया है और कंट्रोल शिफ्ट कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिया है और सिंपली कंट्रोल शिफ्ट एन से इग्निटो मोड में इस यूआरएल को पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इग्निटो मोड में आ चुके हैं और यूआरएल पे पेस्ट कर लिया और जैसे ही इंटर करेंगे वैसे हम लोग का पॉपअप फॉर्म आ जाएगा। इंटर कर लेते हैं। देखिए जो हम लोग इमेज ऐड की थी अपने कंपनी का लोगो वो यहाँ पे आ चुका है। बाकी आपको सेंटर करना है सेंटर कर सकते हैं और कोई टेक्स्ट ऐड करना है उसके आगे टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो यही था सिंपल सा प्रोसेस कि आप ये पॉपअप कैसे ऐड कर सकते हो। इस तरह हमने सिंपल सा पॉपअप ऐड कर लिया है और आप डिफरेंट पेज के लिए डिफरेंट पॉपअप ऐड कर सकते हो। जैसे हमने होम पेज में लगाया हुआ है, ये हम लोग का होम पेज है। अगर हमें एवरीथिंग कोई और पॉपअप दिखाना है तो एवरीथिंग पे जब क्लिक करेंगे तो कोई और पॉपअप ओपन होगा। जैसे यहाँ पे जैसे एवरीथिंग पे क्लिक किया तो यहाँ पे पॉपअप शो करने लगे कि स्पेशल ऑफर, तो वाला पॉपअप शो करेगा। तो इस तरह अब हमने अभी एक मेन पॉपअप लगाया हुआ है और बाकी आप लोग मल्टीपल पेज वाला भी पॉपअप ट्राई करना और कोई दिक्कत आएगी तो आप लोग कमेंट करना। वापस चलते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। तो यहाँ पे हम लोग वापस से अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ चुके हैं और आपका आज का टास्क ये है कि आपको टारगेटिंग कैसे सेट करनी है। आपको टारगेटिंग में आना है। अभी फिलहाल हमने ऑल पेजेस पे कर रखा है, आप पर्टिकुलर पेज पे भी सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम लोग के होम पेज हो गया, और पेज भी है, शॉप पेज, कार्ड पेज, चेकआउट पेज, सारे पेज यहाँ पे शो कर रहा है। तो आपको 3 पेज के लिए 3 डिफरेंट पॉपअप क्रिएट करने होंगे। आपको यहीं पे चेंज नहीं करना है, आपको आना होगा नए पॉपअप पे, क्रिएट न्यू पॉपअप पे आप क्लिक करोगे और वहाँ पे आप नया पॉपअप बनाओगे नए पेज के लिए। जैसे यहाँ बना लेते हैं हम शॉप पॉपअप, इस पर क्लिक करेंगे तो सिंपली यहाँ पे अपना कोई भी जो फिलहाल अभी यहाँ पे एक ही फॉर्म ऐड है, जैसे यहाँ पे दिखाते हैं ऐड फॉर्म पे जाएंगे, हमने एक ही फॉर्म क्रिएट किया है। तो आप मल्टीपल फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हो मल्टीपल पॉपअप के लिए। तो आपको यहाँ फॉर्म इंसर्ट करना होगा और सिंपली टारगेटिंग में आने के बाद आपको जिस पेज में वाला पॉपअप शो करना है आप वाला पेज यहाँ पे इजीली चूज कर सकते हो। तो आपका आज का टास्क है कि आपको 2 डिफरेंट पेज के लिए 2 डिफरेंट पॉपअप शो करने हैं। इस टाइम मैंने ये देख लिया है कि पॉपअप ऐड कैसे करते हैं। अभी एक और टॉपिक बचा हुआ है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वो है ये। जैसे हम लोग की वाली वेबसाइट है, ठीक है, ये जो फॉर्म है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक किया इस पर हमने, पॉपअप ओपन हो गया। तो हम लोग देखेंगे ऑन क्लिक पॉपअप कैसे ऐड करते हैं। जो ऑन क्लिक पॉपअप है ये हम लोग का कोडिंग से होता है, जो बहुत ही आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन बहुत ही ईजी होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताएंगे कि आप ऑन क्लिक पॉपअप ऐड कैसे कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी आपको जो मैं टास्क दिया हुआ है टास्क आप लोग ट्राई करना और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट कर देना और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।